शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आपके सामने ये 3 पेज भेजे हैं और इस पेज को आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आप सभी लोगों को कुछ सच्चाई जानना और समझना और अपने दोस्त और दुश्मन को परखना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि कंपनी पैसा नहीं दे रही है, कंपनी पैसा नहीं देना चाहती है, तो सबसे पहले आप सभी एक फैसला करके मुझे बताइएगा, क्या आप भारत देश में न्यायपालिका से बड़ा कोई ऐसा स्थान समझते हैं कि जहां पर जा कर के कंपनी अपना हलफनामा दे, रिक्वेस्ट करे कि कृपया आप हमें बताइए, हम अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। इससे बड़ी तो कोई जगह नहीं हो सकती है ना। अब कोई भी व्यक्ति आपको यह आश्वासन दे कि आप पैसा दो, हम केस करें तो पैसा मिलेगा, तो आपको भरोसा है। कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आप चंदा दो, हम रिट डालेंगे, तब आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, आप पैसा मिल जाएगा, तो आपको यकीन होगा। कोई व्यक्ति आपसे कहेगा धरना प्रदर्शन करो और चंदा दो, आपकी लायबिलिटी तभी खत्म होगी, तब आप यकीन करेंगे। लेकिन कंपनी अगर सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय में लिख करके दे रही है और उच्च न्यायालय के साथ साथ उन सभी संस्थानों को लिख के दे रही है जो संबंधित हैं, तो वहां पर कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कंपनी अपनी बात को कहने वाली अकेले है। लेकिन कंपनी की बात को झुटलाने वाले सैकड़ों नहीं हजारों वहां पे झूठे बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक आप सभी लोगों को ये नहीं बताया होगा कि कंपनी पैसा देना चाहती है, कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहती है, और इसके लिए कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका में यह अपील किया है। आप देखें पेज 1 में वही क्रिमिनल रिट पिटिशन जो चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, आप देखें शाइन सिटी इंफ्रा की तरफ से डाला गया है और नीचे सभी पार्टी बनाया गया है। पेज नंबर 2 में आए, जिसमें सही का निशान है और 3 का मार्क लिखा हुआ है, यानी इस पिटीशन में ये पेज नंबर 3 है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये पेज नंबर 2 पे जाने के बाद बाकी चीज़ों का नरेशन है कि वहाँ से कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर की सील के साथ में, यानी एमडी साहब हमारे वो समय लखनऊ जेल में थे, तो उस समय वहाँ से उन्होंने एक याचिका डाली थी कि हम अपने कस्टमर का पैसा वापस करना चाहते हैं। आप इस लाइन में देखें, इस लाइन में अगर आप आ जाते हैं, तीसरी लाइन, दैट द पिटिशनर इज रेडी टू क्लियर ऑल द लायबिलिटीज एज पर टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के टर्म्स पर, यानी आपके टर्म्स पर, कि आपका प्लॉट है तो प्लॉट लें, अगर आपको लगता है पैसा तो पैसा लें, उस पर कंपनी अपनी लायबिलिटी को क्लियर करना चाहती है। ये एमडी साहब की तरफ से दिया गया कंपनी का वो हलफनामा है जिसे हाईकोर्ट में पिछले साल सबमिट कर दिया गया था। 2022 में जब ये पिटीशन डाली गई, जब ये सप्लीमेंट्री डाली गई, उसके बाद से लगातार कंपनी पे झूठे आरोप लगने शुरू हो गए। यानी इस सप्लीमेंट्री के बाद हाईकोर्ट में एक तारीख लगी थी जिसमें हाईकोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस थी कि हम अगर कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहती है तो कंपनी को लायबिलिटी उतारने का मौका दिया जाए। उसके बाद ही कंपनी के ऊपर सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आप आए तो इस पेज नंबर 3 में भी कंपनी ने रिक्वेस्ट करी हुई है, उसके बाद दी गई पिटीशन है, प्रेयर है, कि जिसमें कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है कि हम अपनी सारी की सारी लायबिलिटी, चाहे वो कैश से हो यानी इनको रिफंडिंग मनी हो, चाहे वो प्लॉट से हो, हम अपने इन्वेस्टर की सारी वो वापस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अगर ऑनरेबल कोर्ट हमें अलाउ करती है और हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट किया गया है अगर उसको अलाउ कर देती है तो हम अपने कस्टमर्स की सारी लायबिलिटी उतार सकते हैं। मैं अगर ये पूरी फाइल भेजूंगा आपको तो शायद आपको समझ में ना आए, इसमें कई पेज हैं। ये हाईकोर्ट में दायर की गई कंपनी की तरफ से चौथी सप्लीमेंट्री है, जिसमें कंपनी निवेदन कर रही है कि हम अपने कस्टमर की हर तरह की लायबिलिटी, आप ध्यान से देखें, इसके अंदर रिफंड मनी भी है और प्लॉट भी है। इसको किसी ने जोर नहीं दिया होगा, किसी भी अधिवक्ता महोदय ने जो आपकी तरफ से खड़े होते हैं, किसी भी धरना प्रदर्शन वाले ने
किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो एफआईआर तक प्रेरित करता है, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहा होगा कि कंपनी ने हाई कोर्ट के अंदर लिख करके दिया हुआ है कि हम अपने कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। बस आपको उलझाना, उकसाना, सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो पोस्ट करके, ऑडियो पोस्ट करके आपके दिमाग को कुंठित करना, परेशान करना। अब बताओ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हो तो हमें बताइए। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता हो जिसमें कंपनी ने साफ साफ लिख करके दिया है कि हम अपने कस्टमर की हर तरह की लायबिलिटी को उतारना चाहते हैं, चाहे वो रिफंड मनी हो और चाहे वो प्लॉट हो। अब इसके अलावा अगर कोई रास्ता आपको बचता है तो कृपया करके आप मुझे सुझाइए, हम वो भी करने के तैयार हैं। इसके बाद आप सभी के अधिवक्ता महोदय जो बातें कहेंगे समय को बर्बाद करने के लिए, या आपके वो सारे सीनियर, अपलाइनर, एसोसिएट जिन्होंने आपको लायबिलिटी उतारने के लिए आपसे एफआईआर करवाई है या रिट में डलवाया है, वो आपसे कहेंगे कि जब कंपनी के चेयरमैन आएंगे तब पैसा मिलेगा, जो कि सरासर 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 झूठ है। और मुझे भी आने में कोई इतराज नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होने दीजिए, ये रास्ता दिलाइए और डाल दिया हाई कोर्ट के अंदर कि हाँ, कंपनी चेयरमैन का आना आवश्यक है। हम बिल्कुल आएंगे, मैं क्यों नहीं आऊंगा। अगर मैं लायबिलिटी उतार सकता हूं, सारे ड्यूज खत्म कर सकता हूं, तो हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हमारे पैसे वहां पर, मैं क्यों नहीं आऊंगा। आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस 3 के तीनों पेजों को पढ़ें, समझें, जानें और देखें कि किस प्रकार से आप सभी के सभी कस्टमर्स को बरगलाया जाता है। अगर ये पेज समझ करके, या अगर आपको समझ में आता है किसी अच्छे लॉयर से दिखा करके, आप अगर ये समझ जाते हैं और आपका आक्रोश खत्म होता है, तो आपका इंतजार भी खत्म होगा। लेकिन आज भी आपका पैसा ना मिले इसकी साजिश हो रही है। यहां से मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। अगर मैं चाह लेता तो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मैं दावा करता कि जितने हम पे आरोप लगाए गए हैं, उन सारे आरोपों का कहीं से कोई भी प्रूफ नहीं मिला, उन सारे आरोपों का कहीं से कोई भी साबित नहीं कर पाया। हम चाह लेते तो हम इस केस को हम आगे ले जाते, हम चाहते तो हम डिस्प्यूट फैलाते, हम चाहते तो हम डेट आगे ले जाते, हम चाहते तो लगातार हम आपसे लड़ते रहते। और आज भी अगर कंपनी चाह लेगी कि इन सारे मामलों पर सवाल उठाना कि हम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो किस आधार पर लगाए गए, अगर उसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है तो क्यों लगाया गया, जिन लोगों ने लगाया उनकी जांच की जाए। हमने ऐसी कोई बात आज तक नहीं करी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि न जाने कितने एसोसिएट के खिलाफ मेरे पास रिटन कंप्लेंट आ चुकी थी, जो एसपी सिटी के कार्यालय तक भेजी जा चुकी थी। अगर मैं इन सारे के सारे रिटन एप्लीकेशंस को लेकर कोर्ट में डालता तो 2 से 4 तारीखें और बढ़ती। लेकिन हमने पूरी तरीके से सबको यह रोक रखा था कि एक बार कोर्ट में डेट लग जाने दो, एक बार कस्टमर को रास्ता मिल जाने दो। अगर मुझे किसी से कोई दुश्मनी करनी होती, मुझे आपकी लायबिलिटी ना उतारनी होती, तो मैं ये सारे कदम उठाता। मैं एसोसिएट के ऊपर हुई कंप्लेंट्स का फायदा उठाता, कोर्ट में डालता, 2-4 तारीख उस पर लेता, फिर उसके बाद उसके आधार पर उन लोगों की जांच करवाने की बात करता जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, पीआईएल में गए हुए हैं। आज तक मैंने एक बार भी आप लोगों से ये नहीं कहा है कि हां, कोर्ट में हम पर झूठे आरोप लगाएंगे, पहले हम उसको साबित करेंगे गलत है तब हम पैसा देंगे। ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। आप देख लें और आपके लॉयर महोदय से बोलकर इस सप्लीमेंट्री कॉपी निकलवा लें, सर्टिफाइड, पढ़ लें कि क्या कंपनी की मंशा कहीं से भी ऐसी रही कि आपका पैसा रोका जाए। क्या कंपनी ने कहीं पर यह रोना रोया है कि हमारा पैसा लोग लेके भाग गए हैं? क्या कंपनी ने कहीं पर यह रोना रोया है कि एसोसिएट ने पैसा अपने अकाउंट में लिए हम पर आरोप लगा दिया है? क्या कंपनी ने कहीं पे ये रोना रोया है कि हमारा 400-450 करोड़ रुपया जमीनों पे पड़ा हुआ है, वो डूब जा रहा है? कंपनी ने सिर्फ 2 लाइन की विनती करी है कि हम अपने कस्टमर का पैसा चुका सकते हैं, उनकी कंडीशन पर, जिसे पैसा बैक वापस चाहिए उसे पैसा दे सकते हैं, जिसे जमीन से जमीन दे सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। अब आप मुझे बताइएगा कि इससे ज्यादा ईमानदाराना कोशिश कोई और अगर है तो हम वो करते हैं या चुप मार के बैठ जाते हैं। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इससे ज्यादा कोई प्रयास कर पाने या कोई और रास्ता बचा है। आप सभी खुद फैसला करें
और मैं चाहता दूसरा रास्ता, खामोशी से चुप मारकर बैठता, अपने वकीलों की फीस देता और इंतजार करता कि जब आप सभी लोगों के द्वारा लगाए गए सारे आरोप खत्म हो जाएं, तो मैं अपने वकील महोदय से उन सारे आरोपों के खिलाफ में बहस करने की बात करता और लंबा खींचता मामला। लेकिन हमने कंपनी की तरफ से आप सभी कस्टमर्स को मौका दिया कि आप जाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर एप्लीकेशन डालें, वहां पर रिट डालें, वकील को 1 रुपए पैसे मत दें, जो भी फीस होगा उसका अरेंजमेंट कराया जाएगा। हर एक चीज कंपनी करने के लिए तैयार है ताकि आपको रास्ता मिल सके। उसके बाद भी आपको सही बात नहीं बताई जाती है, उसके बाद भी हमें बदनाम किया जाता है, उसके बाद भी हमें झूठा बेईमान साबित करने की कोशिश की जाती है। दिल पे हाथ रख करके फैसला करें वो सारे के सारे लोग जो आज भी कंपनी गलत समझ रहे हैं। क्या कंपनी कहीं गलत कर रही है? क्या कंपनी ने कोई अपराध किया हुआ है? बातें बहुत कुछ कहने की हैं, लेकिन आज कहा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अब बातें नहीं, अब काम करने का वक्त आ गया। मैं खामोशी से जो मुझे करना मैं कर रहा हूं। अपने इस जो हम लोगों ने आवेदन दिया, जो एफिडेविट दिया है, इस एफिडेविट पर हम कल भी कायम थे, आज भी कायम है, कल भी कायम रहेंगे। अब कैसे इस मामले को जल्द से जल्द आप लोगों की लायबिलिटी उतारने में बदला जा सकता है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि बहुत ढेर सारे ऐसे खुद के अपने अंदर आस्तीन के सांपों ने मिल करके जो आपके बीच में रहते हुए आपके भले की बात करते हुए, आपसे मीठा बोलते हुए, वही लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी लौट कर आए। कि लौट के आने के बाद न जाने कितनों के दुकानें बंद हो जाएंगी, न जाने कितने कारोबार बंद हो जाएंगे, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकान अपने कारोबार चलाने के लिए आपसे झूठ बोल चुके हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा।